सुखी होने की कामना है जिसकी ज्ञान अग्नि में जल गई। ये भोगूंगा, ये पाऊंगा, ये करूंगा तब मैं सुखी होऊंगा, ये बेवकूफी वाली कामना है जिसकी जल गई है। प्रज्ञाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। सब कामना है, बाहर के जगत के भी और मन से भी छुपी हुई कामना जिसकी ज्ञान अग्नि से दग्ध हो गई है। प्रज्ञाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मनः तृप्त। अपने आप में ही तृप्त है। कोई मिले तब मैं सुखी हूं, कहीं जाऊं तभी मैं सुखी हूं, तो वो तो आध्यात्मिकता का पथिक हो सकता है, वो भी साधारण पथिक, लेकिन आध्यात्मिकता का मंजिल तय वाला वो नहीं होता। मंजिल तय उसने की जिसकी कामनाएं सारी जल गई। प्रज्ञाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्तदोच्यते। अपने आप में जो तुष्ट है, तृप्त है, वो स्थिति प्रज्ञ है। तो कन्हैया गुरु गोविंद सिंह का बड़ा श्रद्धालु शिष्य था। गोविंद सिंह ने उसमें भी जगा दी आत्म साक्षात्कार की प्यास। मैं गुरुजी के पास आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं गया था, मुझे पता ही नहीं था आत्म साक्षात्कार क्या होता है। मेरा उद्देश्य तो था चलो शिव जी को इष्ट मान रखा तो शिव जी प्रकट हो जाए, पूछेंगे क्या चाहिए क्या चाहिए, मैं बोलूंगा कुछ नहीं चाहिए तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे बस। लेकिन जो अनुष्ठान किया तो गुरु जी के पास जाने की प्रेरणा दी और फिर बार बार अंदर से आवाज आए लीलाशाह जी के पास जाओ, मैं वहीं मिलूंगा, शिव भी मिलूंगा, पार्वती गणपति सब मिल जाएंगे। मैं कहा बोलता कौन है? बोले जिसका तुम अनुष्ठान कर रहे हो। तो अंदर संदेह होता था कि अपना मन तो नहीं बोल रहा है, तो उसका परिचय की इच्छा होती तो मंदिर में जाते ही देव मूर्ति से निर्माल्य फिसल पड़ता, अर्थात देव प्रसन्न है, प्रेरणा देव की है। तो 40 दिन पूरा ही नहीं हुआ तो कितनी बार प्रेरणा ऐसी हुई। तो 40 दिन पूरा हुआ और पहुंचे तो उसी दिन, तो तड़प थी, तो इष्ट भी तड़प के अनुरूप प्रेरणा करेगी। तो जो दिव्य प्रेरणा, सात्विक प्रेरणा आती है वो अध्यात्म होती है। जो मिश्रित वासना वाली प्रेरणा होती है वो आदि दैविक होती है। और जो बाहर का सुख भोगने की प्रेरणा होती है वो आदि भौतिक में फंसे हुए मन की बदमाशी होती है। ये पालूं, ये पालूं, ये पालूं, भाई तू कुछ भी पाले, सोने की लंका भी बना ले, तभी भी अध्यात्म के बिना तेरा मंगल नहीं है। सोने की लंका वाला भी देखो गया बुरी तरह, हिरणपुर का मालिक भी गया, नरसिंह अवतार ने उसको मार डाला। तो आदि भौतिक में कितना भी आगे बढ़ जाओ, आदि दैविक शक्तियों से सोने की लंका भी बना ली, केवल आदि भौतिक से नहीं बना, आदि दैविक शक्ति तपस्या लगी। लेकिन आत्मज्ञान का अध्यात्म के बिना रावण भी हार गया। लेकिन शबरी भीलन को मतंग गुरु का सत्संग मिला और वो तत्पर थी। तो अपनी योग्यता ईश्वर के निमित्त जो सेवा में लगाता है उसका विकास होना ही है, जो भी योग्यता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा होंगे, बहुत दान करेंगे तब भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, पैसा है और दान नहीं करेंगे तो भगवान मिलेंगे, संभव ही नहीं है। जो है उसको ईश्वर के नाते लगाओ, और नहीं है तो अपने मैं कोई लगा दो। कुछ भी नहीं है तो भी अपना मैं तो है, गुरु मंत्र तो है, तन से सेवा जो भी है, ईश्वर प्राप्ति के निमित्त लगा दो, ईश्वर मिल जाएंगे। चाहे बेवकूफी है तो भगवान हम बेवकूफ है, तुम किधर है तो पता ही नहीं, और लेकिन तुम्हारे है ना, ऐसे करके रो, रोने के बाद बड़ी शांति मिलेगी, बड़ी प्रेरणा मिलेगी। ये हम लोगों को वहम है कि हम आश्रम चलाते, हम दुकान चलाते। वास्तव में उमा दारू योषित की नाई, सभी करावत राम गोसाई। सभी का प्रेरक
कर्म का नियंता, कर्म का प्रेरक, कर्म का नियंता और कर्म का फलदाता वही सर्वोपरि परमेश्वर है। तो आज केनोपनिषद का सत्संग था, पहला अध्याय, पहला मंत्र कि मन को प्रेरणा कौन देता है और प्राण किसकी प्रेरणा से संचालित होते हैं और वाणी किसकी प्रेरणा से उठती है। गुरु ने कहा बस वो सीख उसी परमात्मा की सत्ता से, चैतन्य की सत्ता से। तो आंखों से तो जो दिखेगा, इंद्रियों से जो दिखेगा वो मिथ्या जगत, मशीन से भी जो दिखेगा मिथ्या जगत, लेकिन जिससे दिख रहा है वो अध्यात्म है। जो दिख रहा है आदि भौतिक है और थोड़े गहरे में जाओ तो आदि दैविक है। तो मन भी दिखता है, मन अशांत है, शांत है, कामी है, क्रोधी है, ऐसा है वैसा है। बुद्धि भी दिख रही, अहम भी दिख रहा है, तो ये आदि दैविक है। शरीर और संसार दिख रहा है, आदि भौतिक है, लेकिन मैं अध्यात्म हूं। मैं कौन हूं ये प्रश्न करके ओम शांत हो जाओ, अध्यात्म हो जाओगे। पापा भले चलते रहे, तुम पहले निकल सकते हो। बेटा भले चलता रहे, पापा आगे निकल सकते। अध्यात्म कौन है कि मेरा ही नाम अध्यात्म है, आत्मा। और आत्मा परमात्मा दो चीजें नहीं है। शरीर को मैं मानकर बात होती तो आत्मा, लेकिन वास्तविक में आत्मा और परमात्मा एक ही वस्तु के दो नाम है, कई नाम है। ऐसा नहीं है कि जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, नहीं। घड़े का आकाश, मठ का आकाश, मेघ का आकाश, ये उपाधि से अलग दिखते हैं, लेकिन वास्तव में जो घड़े का आकाश है वही मठ का आकाश है, वही मेघ का आकाश है, वही महाकाश इन रूपों में दिख रहा है। ऐसे ही मेरा अध्यात्म स्वरूप ही ब्रह्मा बनकर, विष्णु बनकर, शिव बनकर लीला कर रहा है, और मेरा ही अध्यात्म स्वरूप श्रोता बनकर सुन रहा है, और मेरा ही अध्यात्म स्वरूप बापू बनकर उपदेश दे रहा है। एक मंडल आया, बोले ईश्वर है, हम ईश्वर का मंडन करेंगे। ईश्वर के अस्तित्व में अविश्वास करने वाले नास्तिक हैं। बोले ईश्वर ईश्वर करके अंधश्रद्धा वाले मूर्ख हैं, हो जाए शास्त्रार्थ। तो एक तरफ ईश्वर अनईश्वरवादी, दूसरे तरफ ईश्वरवादी। तो ईश्वरवादियों ने ईश्वर के होने का प्रमाण सिद्ध किया, और अनईश्वरवादी ने ईश्वर नहीं है वो सिद्ध किया। लेकिन जिसको अध्यात्म का ज्ञान था वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि अनईश्वरवादियों को भी प्रेरणा, उनकी बुद्धि को तर्क तुम ही देते हो, और ईश्वरवादियों के गहरा में भी तुम ही हो। इनको लड़ने दो, मैं तो जानता हूं। जैसे गीजर को उबलने की प्रेरणा भी वही लाइट देती, और फ्रिज को बर्फ बनाने की सत्ता भी वही देती। ऐसे ही ईश्वरवादी की बुद्धि को भी सत्ता तू ही देता, और अनईश्वरवादी को भी तू ही नचाता। वाह प्रभु ओम। और तू ही सच प्रेरणा देता है, नचाता है। ये शुरुआत है, बाद में पता चलेगा मैं ही नचाता हूं। नहीं जाना तो तू बोलते, जाना तो मैं ही है। तरंग अपने को तरंग मानती है, तब सागर को तू बोलती है। जब तरंग अपनी असलियत को जाले तो सागर में हूं, तरंग भी मैं हूं, जीव भी मैं हूं, ईश्वर भी मैं हूं, कहराने वाला भी मैं हूं, कीड़ी में नन्हा भी मैं ही घूम रहा हूं, हाथी में बड़ा भी मैं, महावत भी मैं ही मैं। ये सरल भी है, अगर तत्परता और गुरु मेहरबान है तो सरल भी है। नहीं तो 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भी रावण ने बेचारे ने झक मारे, तो तुम हम क्या कर सकते? कितने मकान बनाएंगे, कितने डॉलर पाउंड इकट्ठे करेंगे?
एलिजाबेथ को टिकट इकट्ठा करने का शौक था। 35 करोड़ रुपए की उसने इसकी टिकट इकट्ठी कर रखी थी। बड़ौदा के गायकवाड़ राजा को कबूतरियों की शादी कराने का शौक था और हर साल कई कबूतरियों की शादी कराता था। किसी रानी को गधियों के दूध से नहाने का शौक था तो 419 गधियां पाल रखी थी। कभी कोई प्रेग्नेंट है, कभी कुछ, कुल मिला के बाल्टी भर दूध मिले, उन गधियों के दूध से नहाने का शौक था। किसी राजा को खाने का शौक था, खा खा के वमन करता फिर खाता। ये सब जीव के आदि भौतिक शौक है, इसी में तबाह हो जाते हैं। किसी को आदि दैविक शौक होता है, चलो दान करने का, सेवा करने का, लेकिन ये सारे शौक का मूल तो ईश्वर प्राप्ति का शौक हो तो वे सारे शौक उसके आगे फीके हो जाते। बुद्ध ध्यान मग्न थे और खास शिष्य दौड़ता आया। आज की सुबह कितनी सुहावनी, कितना सुंदर माहौल, सुनहरी सूर्य, पक्षियों की किलोल, मंद सुगंध हवाएं, बनते आंख खोलो। बुद्ध ने आंख नहीं खोली, फिर से बोला, कितना अच्छा वातावरण। बनते आपका क्या कहना है? बोले बुरे की अपेक्षा अच्छा बोलना पड़ेगा, लेकिन अध्यात्म को जाना है तो कोई बुरा है ही नहीं, तो अच्छा क्या है? मेरे से कई लोग सवाल करते, बापूजी हमारा शहर कैसा लगा, हमारा गांव कैसा लगा। मैं जवाब नहीं देता हूं, बहुत सिर खपाते हैं तो मैं बोलता हूं भाई परमात्मा सुख के आगे ये सब छोटी बातें। उल्लू बनाना हो तो देखता हूं ज्यादा उल्लू है, अरे बहुत बढ़िया है, चलो जान छोड़ो। बहुत बढ़िया, ये सच्चा जजमेंट नहीं है। कम बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये आदि भौतिक में उलझे हुए लोग बोलेंगे। जिसको अध्यात्म का अनुभव हो गया उसके लिए क्या बढ़िया क्या घटिया। सिकंदर को आदि भौतिक जगत ही सच्चा लगता था और युद्ध करने को निकला। करते करते कईयों के लूटे हीरे जवाहरात राज्य, पेट नहीं भर रहा था। आखिर वहां पहुंचा जहां संत डायोजनीस रहते थे। डायोजनीस ने सुना कि महान सिकंदर यहां से पसार होने वाला है, पैर पसार के लेट गए। पहले तो अकड़ू होके आया कि महान सिकंदर का रास्ता रोकने वाला एक व्यक्ति, लेकिन जो नजीक आया तो उसकी शांत रेंज में, अध्यात्म वाइब्रेशनों में घड़ी भर देखता रहा। उस संत की नजर पड़ी। बोले तुम्हारे पास सेना नहीं है, फौज नहीं है, रानियां नहीं है, नौकर चाकर नहीं है, फिर भी तुम मुझसे ज्यादा खुश नजर आ रहे हो, क्या कारण है? आप कौन हो? बोले मैं कौन हूं वो बाद में बताऊंगा, तू कौन है? सिकंदर को कहा तू कौन है? बोले मैं महान सिकंदर विश्व विजय करने को जा रहा हूं। हाँ से बोले पागल हुए हो, विश्व पर विजय आज तक किसी ने की क्या? सब अपने अपने मन में स्वतंत्रता से करेंगे, सब पर तुम्हारा अंकुश कैसे लगेगा? विश्व विजय संभव नहीं है, अपने पर विजय हो सकता है। ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, अपनी डिजायर छोड़ो तो अपने पर विजय। बाकी सबकी इच्छाओं को आप अपनी इच्छा से चलाओ, ये विश्व विजय नहीं है। सबको चलाने की विजय, यही तो पराजय है। जो दूसरे को बांधता है वो स्वयं तो बंधन में है। घोड़े की लगाम पकड़ के कोई जा रहा है, बोले घोड़े को किसने पकड़ा है? बोले मैंने पकड़ा। बोले झूठी बात है, घोड़े को तुमने नहीं पकड़ा है, तुमको घोड़े ने पकड़ा है, क्योंकि तुम्हारी वासना है मेरा घोड़ा है।
तुम छोड़ दो तो घोड़ा तुम्हारे पीछे आएगा कि तुम घोड़े के पीछे जाओगे? जिसकी वासना है वही बंधा है। ये सब बंधन है। करेक्ट, यू आर राइट, आई एम फीलिंग। तो बस, तो फिर आ जाओ, मुक्त होना है तो अपने पर विजय पाओ। बोले मुझे ये अच्छा लगता है, तो फिर बैठ जाओ। बोले नहीं, अभी तो जरा नहीं दो, जरा विजय करके फिर आऊं। अरे विजय करके कौन लौटा है? जगत पर विजय, जगत आदि भौतिक में सुख वही खपा देगा। इम्पॉसिबल है वापस लौटना। और वो सचमुच डायोजनिस गया, वापस नहीं लौटा, खप गया। विश्व विजय क्या हुआ? महापर पराजय हुआ। विश्व विजय करना है तो स्व पर ही विजय करो। तो आदि भौतिक का उपयोग करे लेकिन उसको महत्व न दे, आदि देवी का उपयोग करे उसको महत्व न दे, महत्व अध्यात्म को दे, हो गई विजय। आसान है। आखिर क्या? ये भोगेंगे, ये मिलेगा, आखिर क्या? ऐसा बनेंगे, ऐसा बनेंगे। जो जगत को महत्व देकर कुछ बनना चाहता है वो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है। आध्यात्मिकता व्यक्ति का श्रृंगार नहीं है, आध्यात्मिकता व्यक्तित्व का विसर्जन है, अपना मैं का विसर्जन है। मैं को सुंदर सुहावना बनाने के लिए आध्यात्मिकता नहीं है। रामकृष्ण का भांजा हृदय रामकृष्ण को बोलता था कि आप जो बोलते पूर्ण पुरुष समाधि वाले के पास अष्ट सिद्धियां आती है, वो तो हनुमान के पास थी, लेकिन राम जी एक बार जो भीख मंगे थे सबको, दरिद्र नारायणों को भोजन कराने का भंडारा किया। तो जो भीख मंगे तो उनके कपड़े ये वो सब ऐसे ही होते। वो रामकृष्ण देखते रहे कि एक ऐसा भीख मंगा है कि जिससे भीख मंगा भी नफरत करते, ऐसा उसका लबास है। और वो कितना भी नफरत करते तो वह है उधर धकेलते। तो जो धकेलते आगे पीछे धक्के खा खा के लाइन के बाहर जा रहा है, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं पड़ रही। फिर सब भीखमंगों ने भोजन किया और पत्तले फेंकी, तो वहां एक कुत्ता पहुंचा और वो भीखमंगा भी पहुंचा। तो कुत्ता भी खा रहा है, वो भी खा रहे हैं, और कुत्ते के गले में हाथ भी है। रामकृष्ण ने कहा हृदय को देखो, ये है परमहंस, इनसे पूछो अध्यात्म क्या होता है। नम्रता से श्रद्धा से पूछना। नम्रता श्रद्धा से पूछा कि आत्म साक्षात्कार परमहंस कब माने कि हमें अध्यात्म ज्ञान हो गया? तो बोले जब गंगा जल और नाली का जल एक दिखे, मान और अपमान महत्वहीन दिखे, अपने आप में विश्रांति हो और अपना आपा अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहा है, तब समझना चाहिए कि मैं परमहंस पद को पाया। ये परमहंस कोटि के, आचार्य कोटि का तो बोलेगा डांटेगा, वशिष्ठ जी बोलते भी है डांटते भी है, लेकिन अनुभव उनको भी वही है। तो आत्मज्ञानी सब एक जैसे नहीं होते। सुखदेव त्यागी हैं, गोपिन का भी पता नहीं, और जनक और राघवेंद्र राज्य कर रहे हैं, वशिष्ठ कर्मनिष्ठ है, लेकिन तत्व ज्ञान में सभी समान है। शुक त्यागी कृष्ण भोगी, जनक राघव नरेंद्र वशिष्ठ कर्म निष्ठश्च सर्वेषाम ज्ञानिनाम समान मुक्ता। और पाने योग्य तो यही आत्मज्ञान है, बाकी जो पाया धोखा है। स्वप्न में बोलते ना ये पा लिया, ये पा लिया, ये पा लिया, आंख खुली तो कुछ नहीं, ऐसे इधर ये पा लिया, आप ये पा लिया, आंख बंद हुई तो कुछ नहीं, डिग्रियां पाली, धोखा है। बुद्धि में संस्कार मिल गए। और जितना जगत का नॉलेज ज्यादा है उतना आध्यात्मिकता में मेहनत ज्यादा पड़ेगी। इसलिए कबीर जी ने कहा भलो भयो गेवार जाहि न व्यापी जग की माया। तो मैं कंपटीशन कराने में जिम्मेदारी की बात बोलता हूं कि हो सकता है कि पापा को जगत की
बैलगाड़ी ढोते ज्यादा समय हुआ और बच्चा भी कम फिसला है तो हो सकता है बेटा भी निकल जाए बाप से, कंपटीशन के हिसाब से भी निकल जाए तो क्या बुरा है। पापा को सरप्राइज दे दिया तो पापा का ही भला है, बेटा आगे निकला तो। ये आध्यात्मिक पुरुषों को एक विशेषता है। आदि भौतिक वाले में कोई आगे निकला तो ईर्ष्या होगी, और अध्यात्म में बाप ने बीए किया था उस समय उसको उतना मजा नहीं आया ग्रेजुएशन का जितना बेटे के ग्रेजुएशन में मजा आता है। साक्षात्कार किया तो गुरु को जो मजा आया इससे ज्यादा दूसरे को साक्षात्कार कराने में आनंद रहता है। अब इतना सारा झमाला काहे के लिए कर रहे हैं? क्या लेना है? तुम जो भी दोगे वो मेरे काम में नहीं आएगा। मुझे तो वो चीज मिली है जिसके आगे इंद्र की इंद्रपुरी भी कुछ माना नहीं रखती, फिर भी ले रहे दे रहे कि तुम्हारी घड़ाई पिटाई घुटाई हो रही है, स्कूल चल रही है तुम्हारी। पहली वाला दूसरे में, दूसरे वाला तीसरे में, ऐसे करते करते मिल गया पात्र तो लग गया धक्का, हो गया काम। ये पढ़ो वो पढ़ो, काय को फंसाना। अनुष्ठान करो, बाकी का ईश्वर संभाल लेते। फिर पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। बेटा स्वर्ग में जाओ, बेटा ये करो, बेटा अष्ट सिद्धि पालो, ये पूर्ण गुरु नहीं है। पाना कुछ नहीं है, जो है जो का त्यों उस अपने आप को जानना है। और अपने आप को जाना तो फिर पाना बाकी भी नहीं रहता। और अपने आप को जाने बिना कुछ भी पाया तो रहेगा कितना दिन। अपना आपा ही विभु है, व्याप्त है, शाश्वत है, पूर्ण है। बाकी सब अपूर्ण है। आदि भौतिक अपूर्ण है, आदि देविक अपूर्ण है। अध्यात्म में भी सब लहरियां हैं। एक सिद्धांत है, कारण को छोड़कर कार्य नहीं रह सकता, लेकिन कार्य को छोड़कर कारण रह सकता है। जैसे सूत को छोड़कर कपड़ा नहीं रह सकता, लेकिन कपड़े को छोड़कर सूत रह सकता है। लेकिन रुई को छोड़कर सूत नहीं रह सकता है, सूत को छोड़कर रुई रह सकती। गहने को छोड़कर सोना रह सकता है, लेकिन सोना निकाल के फिर सोने का गहना नहीं रह सकता। तो सबका कारण अध्यात्म है। जो भी कार्य है उसके मूल में अध्यात्म है। मूल में पहुंचे बस हो गया। और मूल में पहुंचना कहाँ, कहीं दूरी है कि इतना, ये तो कहने के लिए बोलना पड़ता। हकीकत में मूल में पहुंचने, मूल से ही पहुंचने का विचार उत्पन्न होता है। मूल से ही मूल की यात्रा है, जहां से शुरू होते वहीं है। इसमें गड़बड़ ये होती कि कुछ बने, संसार में कुछ करके पाया जाता ना, ऐसे ही अध्यात्म को भी कुछ करके पाने के झंझट में फंस जाते। इतना तो करना पड़ेगा ना, इतना तो करें, इतनी बार तो जाएं फलानी जगह, इतना तो करें, नहीं तो नाराज न हो जाए। अथवा देखो कुछ हुआ तो देखो नहीं गए तो बाबा नाराज हो गए, ऐसा नहीं होता। अध्यात्म ये होता है, भगवान मिले तो आदि दैविक है। जो भगवान है वही मैं हूं, तो अध्यात्म है। तो हनुमान जी को तो अष्ट सिद्धियां मिली, फिर भी राम जी के चरण सेवा में लगे रहे। अब जब भारी में कीमती हीरों से भी तृप्त नहीं हुए, हीरों की माला फेंक रहे थे दाना दाना, तब राम जी ने देखा कि हनुमान जी इन चीजों के लिए नहीं सेवा करते, उनको क्या चाहिए मैं जानता हूँ, सीता तुम उपदेश करो। तो जगत को ज्ञान दिया कि देखो महिलाएं भी उपदेश देके ऐसे ब्रह्मचारी को ब्रह्मवेत्ता बना सकते।
जब उपदेश मिला और हनुमान जी समझ गए तो बोले अब मैं कैसा लगता हूँ? बोले जगत दृष्टया स्वामितम सेवक हम, आप राजाधिराज हैं, हम सेवक हैं। व्यवहार दृष्टया, सृष्टि दृष्टया ईशोत्वम जीवो अहम, और तत्व दृष्टया तवैव हम, जो आप हो वो मैं हूँ, जो मैं हूँ आप हो। जो घड़े का आकाश है वो महाकाश है, जो लहर है वो सागर है, जो सागर है वो लहर है। राम जी खुश हो गए कि ज्ञात ज्ञ हो गया, अध्यात्म हो गया पूरा। गले लगाते, कभी कभी फोटो देखा होगा, राम लक्ष्मण आलिंगन, हनुमान और राम आलिंगन होता है। आलिंगन नहीं भी हो तो कोई, ये तो हो गया। तो ओम 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 नारायण नारायण। कबीर जी ने कहा, खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, हरूं फिरूं सो करूं परिक्रमा, साधो भाई भाव न राखूं दूजा, गुरु कृपा भई जा दिन थे, दिन दिन अधिक चली, साधो भाई सहज समाधि भली। सोऊं तब करूं दंडवत, खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, ठाकुर जी को ही खिलाता हूं। जो खाता हूं न, खाता हूं, सोता हूं, नहाता हूं, धोता हूं, ठाकुर जी की ही सेवा कर रहा हूं। मेरा शरीर थोड़ी है, 5 भूतों का है और उसका अधिष्ठान कारण परमात्मा है। ये समझ आना, ईश्वर में मन लग जाना है। जब तक पूरी समझ नहीं आई तो थोड़ी देर के लिए मन एकाग्र होगा, संकल्प शक्ति आएगी, थोड़ा अच्छा वैसा लगेगा, लेकिन सततम नित्य युक्त, तो जो नित्य तत्व है परमात्मा और नित्य तत्व है जीवात्मा, सजाती है। तो जीवात्मा परमात्मा में लगे, मन बुद्धि अपने आप लगेगा। तुम परमात्मा में लगोगे तो तुम्हारे पहने हुए कपड़े कहीं बाहर भाग जाएंगे क्या? वो भी साथ में ही होंगे। क्या ख्याल है? तुम्हारे आधार पर जो कपड़े टिके हैं, तो तुम भगवान में लगोगे तो कपड़े भी तुम कपड़ों सहित लगोगे। कपड़े थोड़ी बोलेंगे कि भगवान के पास जाते तो मैं नहीं आऊंगी, हम नहीं आएंगे। हम भगवान में लगे, तो हम भगवान में लगे तो 2 सिद्धांत हो गया। एक ज्ञान आत्मक ढंग से लगे और दूसरा भावात्मक। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, क्योंकि भगवान सत्य चित्त आनंद है, चेतन है, साक्षी है। तो हम भी सत्य हैं, मरने के बाद रहते हैं। हाथ जड़ है, हम चेतन है। पैर को पता नहीं मैं पैर हूं, पेट को पता नहीं मैं पेट हूं, तो मैं पेट नहीं हूं, पेट मेरा है। पैर मेरे, हाथ मेरे, सिर मेरा, घुटना मेरा है, कलेजा मेरा, हृदय मेरा, तो मेरा मेरा है ना। तो मैं जुड़ता हूं तो मेरा मेरा चेतन। तो वास्तविक में ये स्थूलभूत है, प्रकृति है, लेकिन जीवात्मा न स्थूलभूत है न सूक्ष्म भूत है। जीवात्मा ना समझी से जीव है, ना समझी हटी तो लगा लगाया है। ना समझी से तरंग है, तरंग ने मूल को देखा, अपने को खोजे तो भी समुद्र है, समुद्र को खोजे तो भी समुद्र है। तरंग अपने को खोजे ठीक से तो समुद्र है, और समुद्र को ठीक से खोजे ठीक से तो समुद्र है। लेकिन दौड़ते दौड़ते समुद्र से मिलने जाए, खोजने जाए और समुद्र में मन लगाने जाए तो तरंग के लिए समुद्र में मन लगाना बड़ा कठिन रहेगा। आगे बात समझ में आ गई? इसीलिए सत्संग की भारी भारी महिमा है। मन भगवान में लगे तो मन कहाँ है खोजो, और भगवान कहाँ है? ये मन है, ये भगवान है।
दो विभाग करके देखो, भगवान से ही मन फूरता है। देखो मन कहाँ कहाँ जाता है। और ऐसा तो श्री कृष्ण ने भी कहा, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततैव ततः नियमित आत्मन्येव वशम नयेत। जहां जहां मन जाए ना वहां से उसको हटा के आत्मा में लगाओ। तो कैसे, हाथ पैर से तो पकड़ेंगे नहीं, विवेक से लगाना पड़ेगा, समझ से लगाना पड़ेगा।